श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 3 जुलाई 2023 को है गुरु पूर्णिमा। साथ ही में सोमवार का दिन है, मतलब कि सोमवार की है गुरु पूर्णिमा है। दोस्तों, सोमवार की गुरु पूर्णिमा है तो यह दिन बहुत ही ज़्यादा विशेष और महत्वपूर्ण है। और आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को इस सोमवार गुरु पूर्णिमा के दिन किए जाने वाले कुछ ऐसे विशेष उपायों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन उपायों को अगर आप लोग करते हैं तो आपके जीवन में भले ही कितने ही बड़े से बड़े कष्ट क्यों ना हो, वो ज़रूर दूर होंगे। आपके जीवन से दुख और समस्याएं दूर ज़रूर होंगी और आपकी मनोकामनाएं भी पूर्ण होंगी। तो आप इन उपायों को अपनी इच्छानुसार ज़रूर कीजिएगा इस दिन, क्योंकि यह दिन बहुत ही ज़्यादा विशेष है। चलिए दोस्तों, सबसे पहले उपाय के बारे में बात करते हैं सोमवार गुरु पूर्णिमा के। जिस उपाय को करने से आपके जीवन में अगर बहुत ज़्यादा कष्ट चल रहे हैं, किसी भी प्रकार के दुख चल रहे हैं, तो आप इस उपाय को इस सोमवार गुरु पूर्णिमा के दिन ज़रूर करके देखिएगा और आपको खुद ब खुद यहाँ पर फल देखने के लिए मिल जाएगा, है ना। तो इस उपाय में आपको करना क्या है, इस उपाय में आपको एक बेलपत्री लेना है। एक बेलपत्री की इसमें आपको आवश्यकता होगी और प्रातःकाल सुबह सुबह आपको इस उपाय को करना है ना। तो भगवान शिव जी के मंदिर आप एक बेलपत्री लेकर पहुँचिए। उस एक बेलपत्री की बीच वाली बड़ी पत्ती पर आपको लगाना है पीला चंदन। क्या लगाना है? पीला चंदन, है ना। और उसी बेलपत्र की जो दो साइड की पत्तियाँ होंगी उस पर आपको लगाना है क्या? लाल चंदन। बीच वाली बड़ी पत्ती पर पीला चंदन और यहाँ पर जो साइड की दो पत्तियाँ होंगी इस पर आपको लाल चंदन लगाना है। अब ध्यान से सुनिए कि उसी बेलपत्र की बीच वाली बड़ी पत्ती और साइड की दो पत्तियों के बीच में एक हल्की सी जगह रहती है, नहीं, ठीक है। डंडी में, डंडी का नीचे वाले भाग की हम बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं बीच वाली बड़ी पत्ती और नीचे की साइड की दो पत्तियों के बीच में। बीच वाली बड़ी पत्ती ऊपर की और साइड की दो पत्ती नीचे की और इन दोनों के बीच में एक हल्की सी जगह बची हुई रहती है बेलपत्री में, है ना। तो उस स्थान पर आपको लगाना है थोड़ा सा शहद, है ना। थोड़ा सा शहद लगाकर इसी जगह पर आपको पकड़ना है बेलपत्री को। कहाँ पर पकड़ना है? इसी जगह पर, है ना। तो इस जगह पर बेलपत्री को पकड़कर आप इस बेलपत्री को माता अशोक सुंदरी जी वाले स्थान पर आप समर्पित कर दीजिए। समर्पित करने के बाद आपको करना क्या है कि यह जो बेलपत्री आप समर्पित कर रहे हैं, इसकी डंडी का मुख उस तरफ कर दीजिएगा जहाँ से जल बहता हुआ जाता है और जलाधारी से नीचे गिरता है, ठीक है। उसके बाद में आपने इस बेलपत्री को माता अशोक सुंदरी जी वाले स्थान पर मंत्र बोलकर चढ़ा दिया, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर चढ़ा दिया। उसके बाद में आपको करना क्या है कि 1 लोटा जल अपने जो भगवान शिव जी की शिवलिंग रहेगी उस वहीं पर, तो शिवलिंग के ऊपर 1 लोटा जल चढ़ा देना है। और 1 लोटा जल जब आप चढ़ा रहे हो तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का भी जाप ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। और उसी 1 लोटे जल में से आखिरी में आपको थोड़ा सा जल बचा लेना है। मतलब शिवलिंग पे आप एक धारा से धीरे धीरे करके जल चढ़ा रहे हैं, तो जल चढ़ाने के बाद आखिरी में जब आपके लोटे में थोड़ा सा जल बच जाए तो उस स्थान पर आपको थोड़ा सा जल जो है उसी लोटे में बचा लेना है और वह थोड़े से बचे हुए जल को आपको इधर माता अशोक सुंदरी जी वाले स्थान पर आकर समर्पित करना है, ठीक है। जहाँ पर आपने इस बेलपत्री को समर्पित किया है, बेलपत्री के ऊपर ही वह आखिरी में थोड़ा सा जल आपको समर्पित करना है। अब वह थोड़ा सा जल समर्पित करने के बाद क्या करना है कि इस बेलपत्री को आपको माता अशोक सुंदरी जी वाले स्थान से उठाना है और उठाने के बाद किसी भी जलाशय और किसी भी पेड़ के नीचे, या तो किसी भी जलाशय के पास में चले जाओ या तो किसी भी पेड़ के नीचे चले जाओ, वहाँ पर जाकर इस बेलपत्री को वहाँ पर जाकर छोड़ आओ या तो जलाशय में समर्पित कर दो। और जहाँ पर भी जलाशय में भी अगर आप इस बेलपत्री को समर्पित कर रहे हैं या किसी वृक्ष के नीचे समर्पित कर रहे हैं, तो वहाँ पर भी 1 लोटा जल अलग से लेकर जाना है और 1 लोटा जल वहाँ पर भी समर्पित करके आना है जहाँ पर आप इस बेलपत्री को छोड़ रहे हैं। वहाँ पर आप भगवान से प्रार्थना कर लीजिएगा और अपने जीवन के जो भी दुख और कष्ट चल रहे हैं या जो भी मनोकामना है वो आप भगवान शिव जी से बोल दीजिएगा। 3 महीने के अंदर आपकी यह मनोकामना ज़रूर पूर्ण होगी। और जब आप इस उपाय को सोमवार गुरु पूर्णिमा के दिन करेंगे तो आपकी ये मनोकामना, जो भी मनोकामना होगी, बहुत जल्द ही पूर्ण हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों अब बात करते हैं अगले उपाय के बारे में, जो कि आपको इस सोमवार गुरु पूर्णिमा के दिन ज़रूर करना है। दोस्तों, इस दिन आप लोगों को करना क्या है कि सोमवार के दिन बेलपत्री के वृक्ष के नीचे, किसके नीचे? बेलपत्री के वृक्ष के नीचे अपने साथ में गुड़ या शक्कर लेकर जाना है। इस उपाय से भगवान शिव आपसे प्रसन्न होंगे और वो आपकी मनोकामना पूर्ण करेंगे, ठीक है। तो इस उपाय में आपको बेलपत्री के वृक्ष के नीचे गुड़ या शक्कर लेकर जाना है। गुड़ ले जाओ या तो शक्कर ले जाओ, है ना, कोई भी मीठी सामग्री लेकर जाना है। और उसके बाद में एक गोल बाती का घी का दीपक भी लेकर जाना है। आपको मात्र करना यह है कि बेलपत्री के वृक्ष के नीचे वहाँ पर आपको गुड़िया शक्कर का भोग लगाना है। उसके बाद में अपना वह घी का दीपक श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर भगवान शिव, माता पार्वती, शिव शक्ति के नाम से वह दीपक भी आपको लगा देना है और फिर भगवान से प्रार्थना कर लेना है, जो भी आपकी मनोकामना हो वो आपकी मनोकामना ज़रूर पूर्ण करेंगे, ठीक है। उसके अंदर दोस्तों बात करते हैं अगले उपाय के बारे में। दोस्तों, अगर आपका कोई काम नहीं बन रहा है, कोई काम अटक रहा है, लंबे समय से आप प्रयास कर रहे हो, तो उस स्थान पर आपको यह वाला उपाय करना चाहिए। इस उपाय में आपको करना क्या है कि एक गोल बाती का
का, शुद्ध देसी गाय के घी का दीपक आपको तैयार करना है। घी का दीपक तैयार करने के बाद उसी घी के दीपक के अंदर थोड़ी सी आपको काली तिल डालनी है। कौन सी तिल डालनी है? काली तिल, है ना। थोड़ी सी काली तिल के दाने आप लोग डाल लीजिएगा। तो दोस्तों आपको करना क्या है कि अब तुमरुका महादेव जी का नाम लेकर इस दीपक को भगवान शिव जी के मंदिर में जाकर जलाना है, और जलाने के बाद श्री शिवाय नमस्तुभ्यम और अपने मन की कामना जो आप भगवान जी से विनती करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों अब बात करते हैं अगले उपाय के बारे में, जो कि आप इस सोमवार कि गुरु पूर्णिमा के दिन कर सकते हैं। तो आपको करना क्या है, अगर आपके ऊपर बहुत सारा कर्जा है, आप कर्जे के नीचे दबे हुए हैं, आपको कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, तो उस स्थान पर इस सोमवार गुरु पूर्णिमा के दिन आपको क्या करना है कि कर्जे के लिए किसी भी वट वृक्ष के नीचे जाना है, मतलब बड़ के पेड़ के नीचे जाना है, और वहाँ पर आप लोगों को क्या लेकर जाना है, एक लौंग लेकर जाना है और एक घी का दीपक लेकर जाना है गोलबाती का, ठीक है। तो उस बड़ के पेड़ के नीचे आपको पहुँचना है, और पहुँचने के बाद आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको वहाँ पर अपना वह दीपक जलाना है, और दीपक जलाने के बाद आपको अपना एक लौंग का भोग वहाँ पर लगा देना है। कहाँ पर लगा देना है? बड़ के पेड़ के नीचे। जब आप लोग यह लौंग का भोग और दीपक जला रहे होंगे तो उस समय आपको बटकेश्वर महादेव का नाम का भी स्मरण आपको करते रहना है, ठीक है। आप इस उपाय को करके देखिए, और इस उपाय से आपको ज़रूर फल मिलेगा और आपको कर्जे से मुक्ति भी ज़रूर मिलेगी। इस उपाय को आपको करना है शाम के समय प्रदोष काल में। उसके अंदर दोस्तों बात करते हैं अगले उपाय के बारे में। दोस्तों यह उपाय आपको ज़रूर करना है। इस उपाय करने से भगवान शिव आपसे बहुत ज़्यादा प्रसन्न होंगे। यह उपाय है हरिचंदन का। हरिचंदन का उपाय है, तो भाई इसके लिए सबसे पहले हमें हरिचंदन बनाना होगा। हरिचंदन बनाने के लिए आपको करना क्या होगा, जो सूखी तुलसी होती है उस सूखी तुलसी को लेकर आपको सोमवार की इस गुरु पूर्णिमा के दिन उसको घिस लेना है। घिसकर उसका अच्छे से पाउडर बना लेना है। उस पाउडर के अंदर आपको रोली कुमकुम मिलाना है। क्या मिलाना है? रोली कुमकुम मिलाना है। मिलाने के बाद इसी मतलब तिलक को, इसी को अच्छे से मिलाकर इसको तिलक बनाकर इसे अपने मस्तक पर लगाना है। फिर आपको जाना है भगवान शिव जी के मंदिर में, है ना। भगवान शिव जी के मंदिर में जाने के बाद फिर आपको भगवान शिव जी की पूजन आराधना कीजिए। इस तिलक को मात्र आपको खुद लगाना है, क्योंकि जो व्यक्ति इस सोमवार की पूर्णिमा के दिन हरिचंदन का तिलक अपने यहाँ पर मस्तक पर लगाएगा, भगवान शिव उसको खुद गले लगाएंगे। आप करके ज़रूर देख लीजिएगा, आपको खुद ब खुद यहाँ पर फल देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं अगले उपाय के बारे में। तो दोस्तों अगला जो उपाय है वो क्या है, इस उपाय में आपको गुरु पूर्णिमा के दिन प्रदोष काल में शाम के समय में, शाम के 4:30 बजे से लेकर 6:30 बजे के बीच में यह वाला उपाय करना है ना। इस उपाय में आपको करना क्या है कि 1 लोटा जल लेना है। उस 1 लोटा जल के अंदर आपको डालनी है 5 बेलपत्री। कितनी? 5 बेलपत्री। उसके बाद में आपको डालना है एक कमलगट्टा, है ना, और कमलगट्टा डालकर इसे लेकर जाना है आपको भगवान शिव जी के मंदिर में गुरु पूर्णिमा के दिन, इसी सोमवार के दिन प्रदोष काल में 4:30 बजे से लेकर 6:30 बजे के बीच में भगवान शिव जी के मंदिर पहुंचना है, और इस जल को चंद्रेश्वर महादेव के नाम से आपको भगवान शिव जी पर चढ़ाना है, ठीक है। और चढ़ाने के बाद आप अपने मन की कामना भगवान शिव जी से बोल दीजिए, निश्चित ही आपकी मनोकामना बहुत जल्द पूर्ण हो जाएगी। उसके बाद दोस्तों अब बात करते हैं इस गुरु पूर्णिमा के दिन किए जाने वाले अगले विशेष उपाय के बारे में। दोस्तों इस उपाय में आपको करना क्या है कि एक चावल का दाना लेना है, उसके बाद में एक बेलपत्री लेना है और 1 लोटा जल लेना है, ठीक है। तो भगवान शिव जी के मंदिर आपको प्रातःकाल सुबह सुबह पहुंचना है, और पहुंचने के बाद सबसे पहले जाकर भगवान शिव जी के मंदिर प्रातःकाल सुबह सुबह एक चावल का दाना चढ़ाना है। चावल का दाना चढ़ाने के बाद भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर ही, उसके बाद इसी चावल के दाने के ऊपर अपनी एक बेलपत्र को चढ़ाना है, जिस बेलपत्री की डंडी का मुख आपको अपनी तरफ करके समर्पित करना है। फिर उसके बाद आप अपना 1 लोटा जल निकालिए और चंद्रमौली भगवान का नाम लेते हुए एक धारा से शिवलिंग के ऊपर इस जल को आप समर्पित कर दीजिए, ठीक है। पहले चावल, फिर बेलपत्र, फिर इन्हीं चावल बेलपत्र के ऊपर शिवलिंग के ऊपर आपको 1 लोटा जल चंद्रमौली भगवान के नाम से आपको समर्पित करना है। फिर आप अपनी मनोकामना भगवान शिव जी से बोल दीजिए, ठीक है। उसके अंदर दोस्तों अब बात करते हैं अगले उपाय के बारे में। तो अगला जो उपाय है वो क्या है, इस उपाय में आपको लेना है 7 चावल के दाने, एक जलपात्र में आपको डालना है, 5 सफ़ेद पुष्प डालना है और एक दूर्वा डालना है, ठीक। तो दोस्तों आपको करना क्या है कि इसी जल पात्र के अंदर आपको डालने हैं 7 चावल के दाने, 5 सफ़ेद पुष्प और एक दूर्वा डालनी है। एक ऐसी दूर्वा जिस दूर्वा के अंदर 3 बट हो, मतलब 3 लड़ियाँ हो, ठीक है। तो इन तीनों चीज़ों को आपको अपने जलपात्र के अंदर डालना है और पहुंच जाना है प्रातःकाल सुबह सुबह भगवान शिव जी के मंदिर में। भगवान शिव जी के मंदिर पहुंचने के बाद इस जल को आपको चढ़ाना है ना। अब जल को आप साधारण तरीके से चढ़ाते हैं वैसे आपको नहीं चढ़ाना है, इसको थोड़ा अलग तरीके से चढ़ाना है, क्योंकि उपाय के लिए आप इस जल को चढ़ा रहे हैं। तो आपको इस जल के लोटे को उल्टा करके चढ़ाना है, क्योंकि आप साधारण तरीके से सीधा करके मतलब जल को चढ़ाते हैं, जो जल आपको उतना नहीं दिखता है चढ़ते हुए, पर इस जल को आपको पूरा चढ़ते हुए देखना है। मतलब कि जिस तरीके से आप जल चढ़ाते हो वैसा आपको लोटा नहीं रखना है, इसमें आपको लोटे का मुख अपनी तरफ करके रखना है। जिस तरफ से आप जल चढ़ा रहे हो ना, उसी तरफ अपने इस लोटे का मुख कर लो और हाथ में पकड़ लो सीधे हाथ के तीली में, और फिर उसके बाद भगवान शिव जी पर इस जल को आप समर्पित करो। इस प्रकार से इस जल को समर्पित करना है। फिर जल को चढ़ाने के बाद आप अपनी मनोकामना भगवान शिव जी से उस वक्त बोल दीजिए, ठीक है। उसके बाद दोस्तों अब हम बात करते हैं ऐसे उपाय के बारे में जिस उपाय को करने से आपका व्यापार में आपको
उन्नति मिलेगी, आपकी दुकान जो भी होगी वो बहुत अच्छे से चलने लगेगी। तो इस उपाय में आपको करना क्या है वो आप ध्यान से सुनिए। तो इस उपाय में आपको रविवार के दिन, क्योंकि सोमवार गुरु पूर्णिमा के दिन ये उपाय आप लोग करोगे, तो इस उपाय को आपको रविवार की रात्रि से शुरू करना है। इस उपाय में आपको एक जल का पात्र लेना है। उस जल के पात्र के अंदर आपको 5 बेलपत्री, थोड़ी सी राई, एक काली मिर्ची आपको डाल देना है, ठीक है। तो इस जल पात्र को आपको रविवार की रात्रि में पूरी रात्रि तक रखे रहने देना है। कहाँ पर रखोगे आप लोग वो भी सुन लो। या तो आप इस जल को अपने व्यापार वाली जगह पर रख सकते हो, या अपने घर में पूजन वाले स्थान पर रख सकते हो, ठीक है। या तो रसोई घर में भी रख सकते हो। उसके बाद आपको करना क्या है, सोमवार गुरु पूर्णिमा के दिन प्रातःकाल सुबह सुबह उठकर इस जल को लेकर भगवान शिव जी के मंदिर जाकर भगवान शिव जी के ऊपर इस जल को आपको समर्पित कर देना है, ठीक है। समर्पित करके आप अपने मन की कामना जो भी है वो भगवान शिव जी से बोल सकते हैं, अपने व्यापार से जुड़ी हुई, अपने दुकानदारी से जुड़ी हुई, ठीक है। उसके बाद दोस्तों जो एक अगला और आखिरी उपाय है सोमवार गुरु पूर्णिमा के दिन करने का, वो है एक शमी पत्र का। इस शमी पत्र में आपको करना क्या है, मात्र एक शमी पत्र लेकर गुरु पूर्णिमा के दिन प्रातःकाल सुबह आप भगवान शिव जी के मंदिर पहुँचिए। एक शमी पत्र को आप भगवान शिव जी की शिवलिंग जो माता जगदम्बा जी का हस्तकमल रहता है वहाँ पर इस शमी पत्र को स्पर्श कराना है, छुआना है। उसके बाद में इसी शमी पत्र को आपको भगवान शिव जी पर चढ़ा देना है। उसके बाद अपने मन की कामना भगवान शिव जी से बोल देना है। तो यहाँ पर ये सारे उपाय हैं जो कि आपको सोमवार गुरु पूर्णिमा के दिन करना है। इन उपाय करने में अगर आपको कोई भी समस्या आती है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और ज़्यादा जानकारी आप हमारी वेबसाइट भोलेनाथभक्ति.com पर जाकर इन सारे उपायों को पढ़ सकते हैं। आपको कोई भी समस्या आती है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा, श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।